नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जो जिनकी जातक की कुंडली है उनका क्वेश्चन था कि मेरी दूसरी बार शादी होने जा रही है, तो क्या मैं मांगलिक हूँ? उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। उनको किसी ने बताया कि आप मांगलिक हैं, इसीलिए आपका शायद विवाह टूट गया है। तो देखते हैं क्या निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इनकी कुंडली देखते हैं। तो इनको किसी ने बताया कि मांगलिक है, क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ कि इनका वैवाहिक जीवन टूट गया है और कोर्ट केस चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पूछ लेता हूँ एक बार। और क्या होता है कि कई बार हम एक पंडित से मिलते हैं तो वो बताते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप 2-3 पंडितों से पूछिए। और यदि वो ही चीज़ दोनों तीनों सेम बताते हैं तो फिर अब आपकी वो चीज़ सही हो जाती है। तो इससे आप ये जान भी सकते हैं कि पंडित जी ने सही कहा है। तो हम इनकी कुंडली देखते हैं। तो इनका लग्न है वो मेष लग्न है और राशि भी इनकी वृश्चिक की है। तो यहाँ पर देखते हैं मेष लग्न की कुंडली है। पहली बात तो ये कि मांगलिक नहीं है, क्योंकि जो मंगल है वो तो इनके पंचम भाव में जाके बैठ गए हैं। तो और इसके साथ ही हम दाम्पत्य सुख की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि मांगलिक हो तो ही रिश्ता टूटेगा। कुछ ऐसे दोस्त या युतियाँ भी होती है जो कुंडली में जो दाम्पत्य सुख को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। तो हम देखते हैं, जैसे हम वो देखें कि वो गुरु और शुक्र की दोनों की स्थितियाँ देखने ज़रूरी होती है इसके लिए। क्योंकि यहाँ पर देखें कि जो स्थिति खराब है वो शुक्र की और गुरु की दोनों की है। वैसे यदि हम मंगल की बात करते हैं तो जब भी मंगल पहले भाव में, जैसे यहाँ पे राहु लिखा है, लग्न में हो मंगल, चौथे भाव में, सातवें में, आठवें में और 12वें यदि भावों में मंगल होते हैं तो उस व्यक्ति को मांगलिक बोला जाता है। इसके साथ ही ऐसा नहीं कि सिर्फ लग्न कुंडली से ही देख लिया, आपको चलित में देखना है, चंद्र कुंडली देखना है और नवमांश में भी देखना है। तब यदि ये चीज़ तीनों चारों जगह दिख जाती है तो आप प्रबल मांगलिक होते हैं। लेकिन यदि एक जगह ही है, बाकी जगह यदि नवमांश में नहीं है, तो फिर इसका इतना इफेक्ट नहीं होता है। उसके साथ ही उनका बल भी देखना जरूरी होता है कि या मंगल बली है या वृद्धावस्था के हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है फिर। इसके साथ ही हम देखें कि मंगल सेनापति खून का कारक है। मांगलिक होना अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है। लोग इसको गलत समझ लेते हैं। मंगल सेनापति तो वो ताकत है। तो इनका ऐसा होता है कि दो अलग थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन होता है इनका। लोगों के दाम्पत्य जीवन से थोड़े से एनर्जी वाले, ताकत वाले, तो स्वाभाविक है लड़ाई झगड़ा और कंपटीशन वहाँ पे आ जाता है। इसीलिए इनका दाम्पत्य ऐसा है कि सेम पार्टनर हो तो अच्छा सा चलता है। इसके साथ ही हम देखें, जैसे इनका लग्नेश जो मंगल है और पंचम भाव में जाके बैठे हैं, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत अच्छा है, जिसको विष्णु लक्ष्मी राजयोग भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही सप्तम भाव जो देखते हैं हम, सप्तम जो भाव पर 7 नंबर जहाँ लिखा रहा है वह सूर्य है। और सूर्य 7 नंबर तुला राशि में नीच के होते हैं। तो पहला तो यही है कि सप्तम भाव में नीच के सूर्य हैं। इसके साथ ही केतु के साथ है, यानी ग्रहण दोष भी बन रहा है, बुध केतु युति भी यहाँ पर बन रही है। तो स्वाभाविक है जड़त्व दोष, तो यहाँ पे ये दोष ही हो गए ऑलमोस्ट। इसके साथ ही सप्तम भाव का स्वामी यदि शुक्र हम देखते हैं तो वो कहाँ जाके बैठे हैं, छठे भाव में। तो ये भी अच्छा नहीं है। जब छठ जो सप्तम भाव का स्वामी यदि हम वैवाहिक जीवन के लिए देखते हैं तो 6, 8, 12 में जाता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे भी यहाँ पे जो शुक्र बैठे हैं वो नीच के बैठे हैं, क्योंकि कन्या में शुक्र नीच के होते हैं, तो ये भी नीच के, और जो शुक्र दाम्पत्य के कारक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र और बुध ने परिवर्तन राजयोग बनाया हुआ है। दूसरा हम यहाँ गुरु को देखते हैं, क्योंकि विवाह जो करवाता है वो गुरु ही होता है। तो गुरु यहाँ पे अच्छा होता है तो व्यक्ति की क्या शादी हो जाती है। नहीं तो एक विवाह विच्छेद होने के बाद गुरु की स्थिति खराब है तो बहुत मुश्किल आती है शादी में, या ना भी हो पाए। इसके साथ ही गुरु को यदि हम देखते हैं तो 10 नंबर में मकर में बैठे हैं, तो ये भी नीच के, मतलब यहाँ पर सूर्य नीच के, शुक्र नीच के और गुरु नीच के, 3 ग्रह नीच के हो गए। इसके साथ ही हम देखें कि वैवाहिक जीवन खराब है, तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा शादी कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक कुंडली से, खुद की कुंडली से भी पता चल जाता है कि कैसा है हमारा वैवाहिक जीवन। तो इनका तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन ना के बराबर है। मतलब ये चाहे एक शादी कर ले, 2 शादी कर ले, 3 शादी, इनको सुख नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही यदि ये करते भी है तो इनका रिश्ता इन्हें खुद ही संभालना होगा, नहीं तो इनका वैवाहिक जीवन चलेगा नहीं। क्योंकि पत्नी सुख की यदि हम बात करते हैं तो सप्तम से जो आगे भाव होता है अष्टम, वहाँ के स्वामी, जो पत्नी सुख की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल जाके बैठे हैं पंचम भाव में, ये अच्छा है, पर वहाँ पे विष योग लगा के बैठे हैं शनि और चंद्रमा। तो सुख कहाँ मिलेगा, यानी कि पत्नी का सुख यदि हम देखते हैं तो शनि चंद्रमा विष योग है, तो सुख नहीं मिलेगा। इसके साथ देखें तो विवाह का तो ऐसा कि मांगलिक होने से भी ज़्यादा खराब स्थिति है यहाँ पे। तो लग्न में राहु है, तो वैसे ही ये पितरों में से आए, यानी कि रूल्स रेगुलेशन तोड़ के जब कोई आता है तो प्रकृति उसको दंड तो देती है, स्वाभाविक है। तो संघर्ष इनके लाइफ में तो है। अब वो ये है कि इनको वैवाहिक जीवन के लिए ही संघर्ष है। इसके साथ ही हम देखें
आप एक विवाह करिए, दूसरा विवाह करिए, तो उसका सुख तो नहीं मिलने वाला है इसके साथ। आप देखिए कि शनि चंद्रमा की युति जहाँ भी होती है, तो यानी कि साढ़े साती में ही आपका जन्म हुआ है, इससे ये भी पता चलता है। तो दूसरों के मुकाबले क्या मानसिक प्रॉब्लम इनको झेलना ही पड़ता है, क्योंकि मन खराब तो स्वाभाविक है, परेशानी बढ़ी जाती है। साढ़े साती लगती किसकी हो? चंद्रमा को। चंद्रमा यानी कि हमारा मन। यदि परेशान होते हैं हम, तो तनाव, झगड़ा, कलह ये स्वतः ही चला आता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांगलिक होने से ही विवाह टूटता है। कई बार ग्रह स्थिति इतनी खराब होती कि दाम्पत्य नहीं चल पाता। धन्यवाद दोस्तों।